हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 के गणित, जिसमें अपने शुरू की थी 11.1 प्रश्नावली। 11.1 ने हमने 6 सवाल कंप्लीट के 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब आज की इस वीडियो लेक्चर में आगे के उन सवालों को अपन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज का ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस प्रश्नावली का हमने क्वेश्चन नंबर 5 5 प्रश्न को हमने हल कर लिया था, एक एक स्टेप बाय स्टेप हल किया था। अब ये छठा प्रश्न अपन हल करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में छठा सवाल है। तो ये देखिए सवाल क्या बोल रहा है। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 220 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चलिए अब देखेंगे आगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको दे रखा है वो अपन लिखेंगे। सबसे पहले मुझे दे रखा है तिर्यक ऊंचाई। क्या है? तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, ये दो चीज मेरे पास है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं हल। सबसे पहले मेरे पास तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई देखिए, तिर्यक, यहाँ पर आप लिखना शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई मानी एल। कितना दे रखा है? 25 मीटर। कितना है? 25 मीटर। उसके बाद मेरे पास है व्यास। क्या है? व्यास। तो व्यास कितना दे रखा है? व्यास है यहाँ पर 14 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर, त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 मीटर। कितने आ गए? आर त्रिज्या होगी 7 मीटर। अब उसकी वक्र पृष्ठ पर, इसकी वक्र पृष्ठ पर, तो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। यही सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान मेरे पास है 7 और एल का मान है 25। कंप्लीट 25। आर का मान है 7। 7 ये 7 काट दिया। कितना बचा मेरे पास बच्चों? 22 × 25। 22 और 25 का गुणा करो। देखो बच्चों, 22 और 25 का गुणा करेंगे कितना आया? 10 का जीरो हासिल लगे 1, 4 और 1 5। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 50, 0 5 5 550। कितना आया बच्चों? 550। 550 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आया उसकी वक्र पृष्ठ का। बच्चों ये क्षेत्रफल किसका है? वक्र पृष्ठ का। कंप्लीट समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ से? अब आगे देखिए, हम आगे लिखते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आने के बाद देखिए 220 रुपये 100 मीटर स्क्वायर के पैसे है। 100 मीटर स्क्वायर सफेदी, क्या है? सफेदी करने के, सफेदी करने का व्यय कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय हमारे पास कितना दे रखा है हमको? 210 रुपये। 210 रुपये। मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर सफेदी, 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय का कितना व्यय होता है, कितना खर्च होता है? तो आएगा मेरे पास 200
10/100 रुपये। ओके, देखिए 100 मीटर स्क्वायर का है खर्चा 220 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा होगा 210/100। तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ गया 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय कितना आएगा? 550 का 210/100 गुणा कितना आएगा? 550 बच्चों। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये काट गया, एक जीरो से एक जीरो इसको काट दिया, कितना बचा मेरे पास बच्चों? 21 इंटू 55। अब 21 को 55 से गुणा करना है। देखिए गुणा करेंगे कैसे? 55 इंटू 10 का 0 1, कितना आ गया? 5 बार, 5 का पड़ा 5 बार, 10 का 0 1, 10 और 1 11, 5 5 1 11 55। कितना आ गया बच्चों? 1155। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से बच्चों? ठीक है, यहाँ पर समझने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे सवालों के बारे में। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ से आप इसको रब कर देना, ये जो गुणा भाग किया ना अपन ने, इसको रब कर देना है। इसका उत्तरी क्या है? 1155। 1155 रुपये। ठीक है, 1155 रुपये। ठीक है, 1155 यानी 1155 रुपये टोटल वैल्यू आई, टोटल खर्चा इसका आएगा सफेदी करने का। इस प्रकार से इस कंप्लीट सवाल को अपन ने यहाँ पर हल किया है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने एक एक स्टेप गुणा भाग भी बोर्ड पर करके आपको बताया है। अब हम आगे करेंगे अपना अगला वाला क्वेश्चन। किस प्रकार से करेंगे वो सवाल आप बच्चों देखिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। किसके आकार की है? शंकु के आकार की जोकर की टोपी आपने देखी होगी। इस प्रकार की कैप होती है जोकर की टोपी। ठीक है, शंकु के आकार की, जिसका आधार की त्रिज्या, उसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 है। और ऊंचाई, जो ऊंचाई है यहाँ से ये ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक चकत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 10 टोपियां बनानी है, इसके लिए कितना क्षेत्रफल उपयोग में आए? तो बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमको ये टोपी बनानी है, मतलब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और हमको यहाँ पर एच दे रखा है और आर दे रखा है, तो मुझे एल तो निकालना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ से क्षेत्रफल निकालूंगा मैं एक टोपी का। एक को मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो 10 टोपी का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं। सबसे पहले शंकु के आकार के पेज जिसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई एच दे रखा है मुझे 25 है, चलो नहीं 24 सेंटीमीटर मुझे। ठीक है, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मानी एल, और एल होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट में एच का मान होता है, एच का मान कितना है बच्चों? 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आ गया 576 प्लस 49। तो यहाँ से बच्चों इन सबको दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 576 और 49, कितना आ गया? 15 का 5 1, 7 5 7 12 का 2 हासिल 1 6, 625 बच्चों। कितना आया? 625। यहाँ से मेरे पास आ गया 625। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, बढ़िया। अब देखिए 625 का अंडर रूट निकालने जाऊंगा, कितना आएगा? 25 इंटू 25 होगा ये बच्चों,
25 गुणा 25, तो यहाँ से रूट में आ गया 25 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एल की वैल्यू आ गई। किसके मान आया ये बच्चों? एल का मान। अब हम आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, समझ में तो आ रहा है अच्छे से? ठीक है भैया, समझ में आना चाहिए। अल्टीमेट अपना उद्देश्य यही होना है कि अपन को समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, इसका गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, एक टोपी के लिए, एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल मतलब शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है ना, पाई आर एल। पाई का मान है मेरे पास 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 7, और एल की वैल्यू आई है 25। 7 से 7 मैंने काट दिया, 22 इंटू 25। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से समझना है सवाल को, ठीक है ना? देखिए, 25 और 22 को गुणा करेंगे, कितना आ गया? 0 1 4 और 1 5, 0 5, 0 5 5, 550। यहाँ पर हो गया 550 सेंटीमीटर था बच्चों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये मेरे पास क्षेत्रफल आ गया एक टोपी बनाने के लिए। तो कितनी टोपी बनानी है? 10 टोपी। 10 टोपियों के लिए, 10 टोपियों के लिए आवश्यक आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 इंटू 550। तो मेरे पास यहाँ से हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों किस प्रकार से अपन ने इस सवाल को कंप्लीट किया है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना आया टोटल इसका क्षेत्रफल? 10 टोपियों के लिए क्षेत्रफल आया इसका 5500। कितना आया बच्चों? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब अपन करेंगे इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, 8वां सवाल। जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है उसको आप ध्यान से देखिए, एकदम समझिए सवालों को किस प्रकार से किया है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है और 10वीं में भी ये सवाल आते हैं, ठीक है ना? यही कंसेप्ट यूज होता है 10वीं में भी, ठीक है? देखिए, यहाँ पर आपको करेक्ट करो, यहाँ पर पाई है, क्या है? ये पाई की वैल्यू है 3.14, और ये है ना स्क्वायर, मतलब ये रूट में, रूट का वैल्यू है रूट 1.4 आएगा, इसका 1.02 लिखना है आपको। इस प्रकार से किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया जाता है। आपने सड़क पर देखे होंगे, सड़कों को अलग करने के लिए इस प्रकार के गत्ते लगाए जाते हैं सड़कों पर। इस प्रकार के गत्ते आपको सड़कों पर यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर, ठीक है ना? प्रत्येक शंकु वो शंकु के आकार का होता है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, उसकी एक ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू आपको रखनी है अंदर, ठीक है? चलिए अपन लिखते हैं, सवाल को करते हैं हल। सबसे पहले, किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते 50 खोखले शंकु द्वारा बनाया गया। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, देखिए शंकु का व्यास बराबर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है बच्चों 40/2, 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ से देखिए, ये मीटर में है मेरे पास, ये भी मीटर में है, सब मीटर में आपको दे रखा है, तो इसको भी आप मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं 100 से।
मेरे पास यहाँ से आएगा 100 से भाग दूंगा तो 0.20 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 0.20 मीटर। देखिए जैसे है ना ये 20, इसके अंदर मैंने 100 का भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, एक 0 है तो एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे तो 0.2 या 0.20 मीटर आ गया। आया समझ में बच्चों? ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। आगे देखिए, त्रिज्या आ गई मेरे पास। अब मुझे शंकु का वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके लिए मुझे एल चाहिए। एल चाहिए तो मैं तिर्यक ऊंचाई निकालूंगा। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए त्रिज्या आ गई बच्चों, यहाँ से सॉरी हमने एक स्टेप नहीं लिखा, ऊंचाई भी आपको दे रखी है तो यहाँ पहले ऊंचाई लिखेंगे, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, कितनी है? 1 मीटर। फिर यहाँ लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों, एच स्क्वायर, एच क्या है? एक, तो एक का स्क्वायर प्लस वहां पर क्या है? 0.2 है। 0.20 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ से अब आगे देखिए, मैं अगर एक का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? एक आएगा प्लस 0.2 का स्क्वायर करूंगा, 0.2 और 0.2 का आपस में मैं गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 0. देखिए ये उत्तर आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या, एक संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो 0.04 आंसर आएगा। यहाँ मैं लिखूंगा 0.04। ये मेरे पास रूट में आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। यहाँ से मैंने इसको जोड़ा 1, एक और इसको जोड़ा 0.4 को, तो 1.04 आएगा। और आपको दे रखा है प्रश्न में 1.04 का स्क्वायर क्या होता है? 1.02। क्या होता है? 1.02 मीटर। ये एल का मान आया। किसका मान आया बच्चों? एल का मान, ठीक है ना। एक शंकु का, अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान क्या रखना है? 1.34 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आर बराबर कितना दे रखा है बच्चों? आर बराबर है 0.20 या 0.2। एल का मान आया है 1.02। कंप्लीट समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप इन तीनों को आपस में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। इन तीनों को आपस में गुणा करो। इन तीनों को गुणा करने पर आएगा 64,056। कितना आएगा? 64,056। देखिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद 2 जीरो, नीचे आ गए 100। 2 है, एक संख्या है, नीचे आ गए 10। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, नीचे आ गए 100, ठीक है। अब देखिए ऊपर वालों को सभी को आप गुणा करोगे। क्या करोगे? ऊपर वाले जितनी भी संख्या है उसको कंप्लीट आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 64,056। कितना आएगा? 64,056। 64,056। आप इसको गुणा करके देख सकते हो। देखिए 314, 2 और 102, इन सबको आप गुणा करोगे, कितना आएगा? 64,056। ये जो संख्या आएगी, नीचे कितनी संख्या है? 2 2 4 5 जीरो। कितने जीरो? 1 2 3 4 5। नीचे से 5 संख्या छोड़ के ऊपर से पॉइंट लगा दो, 5 जीरो है नीचे, 1 2 3 4 और 5। तो मेरे पास यहाँ से फाइनल आंसर आ गया 6.4056 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? कितना आया? 6.4056, 6.4056। ये मेरे पास क्षेत्रफल आया इसका। अब आप इसको कैसे करते हैं समझ में आया? 314, 2 और 102 का तीनों को गुणा करोगे 64056 आएगा। उसके अंदर 2 2 4 और 5 जीरो है, ऊपर से 5 संख्या छोड़ के आप ऊपर से पॉइंट लगा लो, तो ये आपने आंसर आ गया। यहाँ से समझ में आया? अब हमने किसका निकाला? ये एक शंकु का निकाला है। कितने शंकु का निकाला है? एक शंकु का निकाला है। तो आगे देखिए, यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ।
यहां मैं लिखूंगा 50 शंकुओं का क्षेत्रफल है। एक शंकु का क्षेत्रफल है 50, शंकुओं का क्षेत्रफल आएगा 6.4056 है। इसको किससे गुणा करना है? 50 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है बच्चों? 50 से गुणा करोगे इसको, तो 50 से गुणा करने पर ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 32.028। अब इसको गुणा करो तो आएगा 32.028, सॉरी मीटर है, इसका आएगा मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप गुणा करके भी इसको ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई या गुणा कर सकते हो। इसको इसके साथ गुणा करोगे तो सीधा नजर आ रहा है 5 का इसके साथ गुणा करना, फिर एक संख्या है तो एक संख्या आगे खिसक जाएगा, जीरो है तो जीरो को भी चलेगी। ठीक है, आप गुणा करना चाहो तो देखो यहाँ पर 4056, 50 से करना है मतलब मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, 10 ऊपर ही है। ठीक है ना, बाद में इसको 10 से गुणा करने देखिए, 0 5 30, 30 का 0, 3 25 और 3 28 का 8, हाथ से लगी 2, 2 आया, 20 का 0, हाथ से लगी 2, 30 और 2 32, कितना आया? 32, ये उत्तर आया। ठीक है, एक जीरो है, मतलब अपने पॉइंट कितना, 2 4 संख्या, 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ये आया पॉइंट 32 0 28। एक और जीरो है, मतलब 5 का गुणा और करना है, ये है तो एक जीरो है तो एक जीरो ये वाला कट गया, मतलब कितना आया? 32.028, ये वाला आंसर आ गया। एक जीरो था ना, 50 50 का था, मैंने 5 से गुणा किया तो एक जीरो था, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो ये आ गया उत्तर 32.028। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से अपन करेंगे। आप इसको नॉर्मल गुणा भी कर सकते हो, ये यही आंसर आएगा। चलिए यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखिए ये टोटल क्षेत्रफल आ गया 50, जो शंकु खोखले शंकु रखने हैं उनका क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 32.028 मीटर स्क्वायर, ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे क्या करना है कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 12 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए है, किसके? पेंट करने के 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए है, तो ये जो है इसके कितने रुपए होंगे? तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर, एक, यहाँ लिखूंगा मैं 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से पेंट करने का कुल लागत या व्यय कितना है? 32.028 इंटू 12। अब इसको आप पूरे को 12 से मल्टीप्लाई, 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा करोगे तो 384.34 आएगा। इसका कितना आएगा? 384 34, सॉरी 34, ये आंसर आपके आएगा। कितना आएगा? 384.34, ये आंसर आपके लगभग आएगा। ठीक है ना, अब इसको आप चाहो तो इसको गुणा करके भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से आप गुणा भी करोगे 32.028, इसका 12 से गुणा करना है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है ना, देखिए 2 से करोगे कितना आएगा? 16 का 6, 4 और 1 5, 0 4 6, वापस 1 से करोगे कितना आएगा? 8 2 0 2 और 3, यहाँ से देखिए 6, 13 का 3 3 और 1 4 8 3, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 3 संख्या है, पॉइंट के आगे 3 संख्या, 1 2 और 3 है, एक, ठीक है ना, 1 2 और 3 संख्या छोड़ दो यहाँ से, ये आया 384.336। देखिए 384.34 है, मतलब यहाँ से 2 संख्या आपके लिखनी है, ये 5 से बड़ी है तो इसको मैं 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखा 384.34 रुपये, ये मेरे पास आंसर आया।
यहाँ तक बच्चों हमने गुणा भाग तक की आपको बोर्ड पर करके बताया है। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रगणों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ 11.2, वो भी इसी ढंग से बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।